हेलो गाइस, कैसे हो? हाँ, तो हमारा एक चैप्टर ख़त्म हो चुका है जिसका नाम था गुडविल। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मैंने कहा था ना कि लॉकडाउन खुलने से पहले, ट्यूशन खुलने से पहले ना, हम वो बेसिक बेसिक चैप्टर कर लेंगे जिससे हम बड़े चैप्टर स्टार्ट कर सके ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? और सिलेबस का भी प्रॉब्लम ना हो और हमारे बेसिक चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए ताकि न्यू चैप्टर जो बड़े चैप्टर हैं, जो ज़्यादा वेटेज के हैं, जो महंगे महंगे चैप्टर हैं, वो हमारे लिए इजी हो जाए। क्लियर है चीज़? तो बहुत से लोगों ने क्वेश्चन करके मुझे सेंड कर दिया, उसका आंसर सॉल्व सेंड कर दिया, और जिनको डाउट था उन्होंने पूछा भी। और कुछ गिने चुने बच्चों ने, उनकी तो आदत ही है, पहले भी होमवर्क चेक नहीं कराते थे, अभी भी नहीं चेक करा रहे। ठीक है ना? तो जिन्होंने नहीं की वो कर लेगा, क्वेश्चन साथ साथ चलेगा तो समझ में आएगा। जो छूट जाएगा छूट जाएगा। क्लियर है चीज़? देखो, अकाउंट और मैथ्स इन दोनों की क्लास तुम्हें कंटिन्यू लेनी है, बाकी इकोनॉमिक्स और बिजनेस मुझ पे छोड़ दो, वो तो सब मुझे कराना है। ठीक है? इकोनॉमिक्स बिजनेस की स्पीड तुम जानते ही हो, तो उसमें अच्छी खासी स्पीड है मेरी, उसमें सारा कुछ मुझे कराना है, तो मैं फटाफट करवा दूंगा अगर कितना भी लेट खुलेगा ट्यूशन तो। लेकिन अकाउंट और एक मैथ्स में क्या है ना, साथ साथ चलना पड़ता है, कुछ क्वेश्चन मुझे करने होते हैं, कुछ तुम्हें करने होते हैं, तब जाकर ना सिलेबस कंप्लीट होता है। ठीक है? सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तुम्हें पता ही है। तो जब तक ना ओपन हो जाए तब तक हम चैप्टर करते जाएंगे। अब मैं तुमसे कहा ही था कि फर्स्ट, मतलब जो तुम्हें लॉकडाउन से पहले ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ उसकी उसकी फ़ीस नहीं चार्ज करूँगा मैं, टेंशन मत लो तुम लोग। क्लियर है चीज़? और वैसे भी फ़ीस मांगने का मन भी नहीं करेगा क्योंकि सबको प्रॉब्लम है इस टाइम, तो टेंशन मत लो। ठीक है ना? जो मैं करवा रहा हूँ उसकी कोई फ़ीस चार्ज नहीं होगी। ठीक है? कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर फीस कितनी चार्ज करोगे इसकी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? जब तक ले सबका काम हम स्टार्ट नहीं हो जाता, सबके फादर का काम स्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक ले फीस चार्ज नहीं होगी। क्लियर है चीज़? तो हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर हमारा जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब इस चैप्टर में हमें क्या करना है? देखो, इस चैप्टर में क्या होता है ना कि पार्टनर अपना ना शेयर है ना, रेशो जो अनुपात है उसमें ना चेंजेस कर रहे हैं। देखो, ये ना इंट्रोडक्शनरी वीडियो है, इसमें मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा थ्योरिकली, और जिसमें अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? क्लियर है चीज़? रिटर्न फॉर्म में अभी सब सुनो। क्लियर है चीज़? अब देखो, चलो इस चैप्टर इसका नाम क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है ना? यानी पार्टनर के बीच में जो प्रॉफिट लॉस बांटने का जो अनुपात है, जो रेशो है, वो चेंज हो रहा है। क्लियर है चीज़? अब चेंज हो रहा है तो इसमें क्या इफेक्ट आएगा पार्टनरशिप फर्म में, उसको समझते हैं। चलो उसको समझने के लिए स्टोरी समझते हैं छोटी सी। क्लियर है चीज? तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अपनी क्लास के बच्चों का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है? शिखा और सिमरन, दो नालायक बहनें, पता ही तुम्हें, जो ट्यूशन में पढ़ती हैं। तो शिखा और सिमरन ना, चलो एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, बिजनेस को छोड़ो। ठीक है ना? एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, इस चैप्टर के बारे में समझ में आएगा, और जब मैं कराऊंगा ना प्रैक्टिकली तब ये चैप्टर बिल्कुल सही समझ में आएगा। ठीक है ना? क्लियर है चीज़? तो अभी मैं कुछ लिख नहीं रहा, भावनाओं को समझना। ठीक है? बस बोल रहा हूँ। क्लियर है चीज़? तो शिखा और सिमरन ना, दो सिस्टर हैं। ये दोनों ना गुल्लक में पैसे जमा करती हैं रोज। ठीक है ना? देखो, मैं जो जो वर्ड बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखना, जब मैं चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा ना उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो शिखा और सिमरन दो बहनें हैं, और ये दोनों एक गुल्लक में रोजाना कुछ शेयर, कुछ पैसे के शेयर डालती है, यानी कुछ पैसे डालती है। क्लियर है चीज? अब सपोज कर लेते हैं कि दोनों बहनों में सिमरन बड़ी है, तो सिमरन जो है ना वो 3 रुपये डालती है। ठीक है ना? और शिखा जो है वो 2 रुपये डालती है रोज। ठीक है ना? यानी शिखा का शेयर कितना है? 2 रुपये, और सिमरन का शेयर कितना है? 3 रुपये। सिमरन और शिखा दो बहनें हैं जो एक गुल्लक में कंटिन्यूसली पर डे पैसे डालती हैं। ठीक है ना?
सिमरन बड़ी है तो वो 3 रुपये डालती है, और शिखा छोटी हो 2 रुपये डालती है। क्लियर है चीज़? तो टोटल शेयर कितना हो गया उस गुल्लक में? 5 रुपये। क्लियर है चीज़? अब हुआ क्या, ठीक है ना, इन दोनों के मन में क्या आया कि नहीं नहीं, अब ना बराबर बराबर पैसे डालेंगे। ठीक है ना? तो सिमरन ने बोला कि मैं भी 2 रुपये डालूंगी, तू भी 2 रुपये डाली। ठीक है ना? ये चलो 2.5 रुपये डालते हैं। ठीक है ना? 2.5 रुपये सिमरन और 2.5 रुपये शिखा, यानी बराबर बराबर रुपये डालेंगे, इक्वली। ठीक है? क्लियर है चीज? सपोज करो कि ये गुल्लक ना महीने के एंड में टूटती है, महीने के एंड में टूटती है। अब स्टार्टिंग के 15 दिन इन्होंने 3 रुपये और 2 रुपये के हिसाब से, स्टार्टिंग के 15 दिन 3 रुपये और 2 रुपये के हिसाब से पैसे डाले इन्होंने, और लास्ट के 15 दिन उन्होंने कितने रुपए के हिसाब से पैसे डाले, कितने रुपए डाले? 2.5 रुपये। क्लियर है चीज? अब जब वो गुल्लक फूटेगी, तो जब पैसा बटेगा दोनों के बीच, ठीक है ना, तो दिक्कत क्या आएगी कि पहले रेशो क्या था? 3:2, 3 और 2। अब रेशो क्या है? 2.5:2.5, 2.5 मतलब इक्वल 1:1 भी बोल सकते हैं, काट के तो 1:1 ही आएगा ना। क्लियर है चीज? सपोज करो उस गुल्लक में 1,000 रुपये जमा हो गए, तो नए रेशो के हिसाब से बराबर बराबर मिलेंगे, 500-500। ठीक है ना? सिमरन तो बोले कि नहीं, स्टार्टिंग के 15 दिन तो मैंने 3 रुपये के हिसाब से डाले थे, तूने कम डाले थे, 2 रुपये। ठीक है ना? ये तो गलत है, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। भाई सही बोल रही हो बिल्कुल, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने 3 रुपये के हिसाब से गुल्लक में डाले, तो शिखा ने 2 रुपये के हिसाब से। ठीक है ना? अब बाद में उन्होंने 2.5 रुपये डालना शुरू कर दिया, लास्ट के 15 दिन, स्टार्टिंग के 15 दिन 3-2 के हिसाब से डाल रहे थे। ठीक है ना? तो ये दिक्कत होती है पार्टनरशिप में भी। अगर बीच में रेशो चेंज हो जाए तो प्रॉफिट बांटने में बड़ी दिक्कत होती है, प्रॉफिट और प्रॉफिट से रिलेटेड चीज़ों को बांटने में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है ना? क्लियर है चीज? तो इस चैप्टर में हमें यही करना है, चेंज इन प्रॉफिट से रेशो में, यानी रेशो चेंज होने से क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब होगा क्या, यानी पहले सिमरन का जो रेशो था वो 3 था, 3। ठीक है ना? 3/5, टोटल 5 शेयर था ना, 5 रुपये डाल रहे थे, 3 सिमरन के, टोटल 5, 3/5 बोल सकते हैं, 3/5, और शिखा के 2/5। ठीक है ना? अब बाद में रेशो क्या हो गया इन लोगों का? इक्वल का मतलब 1/2, आधा आधा ना, 50-50% डाल रहे हैं, 1/2। क्लियर है चीज? अब होगा क्या, रेशो चेंज होने पे किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। इसमें से जिस पार्टनर को फायदा होगा उसे बोलेंगे गेनिंग पार्टनर। ठीक है ना? और जिसको लॉस होगा उसे बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्लियर है चीज? ठीक है ना? अब सिंपल सी बात है, पहले सिमरन का शेयर कितना था? 3/5, अब कितना हो जाएगा? 2.5/5, यानी 1/2 ना, काटोगे तो 1/2 आएगा ना, तो सिमरन को तो नुकसान हो गया। ठीक है ना? तो वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। ठीक है? और शिखा को तो फायदा होगा, शिखा पहले कितने डालती थी? ठीक है ना? 2 रुपये। अब वो जब गुल्लक फूटे तो उसे कितने के हिसाब से मिलेगा? 2.5 के हिसाब से मिलेगा पैसा, तो उसको तो फायदा हो गया, तो वो गेनिंग पार्टनर है। तो यही करना है हमें। ठीक है ना? और भी चीज़ें करनी है इसके अंदर, तो मैंने तो एग्जाम्पल बताया था कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। ठीक है ना? क्लियर है चीज़? तो जो नेक्स्ट वीडियो डलेगी उसमें डिटेल में चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा। अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था तुम्हें। ठीक है ना? इस वीडियो को देख लेना, उसके जस्ट बाद दूसरी वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा उसको देखना। क्लियर है चीज़? ठीक है।